ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर खुशी, उन्नति, उमंग, उत्साह से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1974 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारे सामने 20 मई की मुरली है, 20 मई 1974 1974, जिसका टाइटल है बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुश नसीब। तो खुश नसीब होने की परिभाषा भगवान ने दी है और बाबा ने तो इस मुरली के अंदर अपने अलग अलग सितारों को देखा है। यहाँ बात कर रहे हैं भाग्य के सितारे की। देखो, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बाबा बोलते हैं कि जो स्थूल सितारे होते हैं ना, कभी कभी जगह बदली करते हैं। तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला सितारा बदलता तो नहीं है। फिर कि एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में, हमारी इस दुनिया में हम बोलते हैं उसको ध्रुव तारा। ये जो ध्रुव तारा होता है सबसे ज़्यादा चमकीला बोला जाता है कि चमकीला होता है और ये ना अपनी जगह नहीं बदलता। तो ये जो दृढ़ संकल्प वाले, अब बाबा तो अपना इस सारे के सारे ज्ञान को अगर हम देखें, इस स्थूल को सूक्ष्म में अप्लाई कर देते हैं कि भाई स्थूल दुनिया में है, सूक्ष्म में क्या है कि दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली ऐसे सितारे बने हो, ये बात बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि वो अपनी जगह नहीं बदलते हैं, वो उसी स्थान पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी तुम भाग्यशाली हो, कभी कभी अभागे हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कभी कभी खुश नसीबी है हमारे पास और कभी कभी खुश नसीबी नहीं है, हम तो दुख में आ गए। तो ये सारी चीज़ों का बाबा ने कहा। और अगर जनरली भी देखा जाए तो खुश नसीबी भी किसको कहा जाता है, उसकी निशानियाँ क्या है? खुश नसीब उसी को हम कहते हैं जिसको सारी प्राप्तियां हो, सर्व प्राप्ति की कोई भी प्राप्ति में कमी ना हो, हर तरह से, कि उसको सफलता भी है। मतलब 5 जो श्रेष्ठ तरह की प्राप्तियां होती है ना, जैसे संबंध, संपर्क हो गया, सच्चा प्यार है उसके जीवन में, हर तरह की संपत्ति है, स्थूल भी सूक्ष्म भी। मतलब बुद्धि से भी वो धनवान है, वो ज्ञान से भी धनवान है, वो धन से, ये जो लौकिक धन है इससे भी वो धनवान है, वो रिश्तों से भी धनवान है, मतलब हर तरह से धनवान है। सफलता इन 5 में, मतलब मुख्य बातों को अपने में देखो कि ये जो 5 चीज़ें हैं हमारे जीवन की, कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं, हमारा लव एरिया कैसा है, रिलेशनशिप मतलब जिसमें, ठीक है, और जो हमारी सक्सेस रेट क्या है, कितना हमें सक्सेस मिलती है, किस किस चीज़ में हमें सक्सेस मिलती है। ये सब बातें ओरली कुछ भी नहीं होता है, विदाउट कॉपी पेन कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। और विदाउट असाइनमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें ना, ये कोई मतलब क्या कहूँ, मतलब हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है कि हाँ बस पढ़ लिया सुन लिया हो गया, नहीं। ये प्रॉपर आपको करने को कहा जा रहा है। ये असाइनमेंट्स भगवान दे रहा है, ये एक्सरसाइज दे रहा है कि ऐसा ऐसा करो। लिस्ट बनाओ अपने 5 एरिया की और उन 5 एरिया के अंदर देखो आपकी सक्सेस रेट क्या है, कितना आपको मिल रहा है, किसके अंदर कितने परसेंटेज की कमी है। इफ देयर इज अ कमी, कि अगर कमी है तो वो क्यों है, उसके कारण क्या क्या है, और उन कारण को आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाना है चीज़ों को, कि खाली हमने करके छोड़ दिया। आपको क्या लगता है हर चीज़ माइंड में चल के, कि हवा हवा में मैंने थोड़ा 1-2 लाइन सोच ली और चल गया, वो जितना हवा में सोचा वो हवा में ही सब कुछ चला गया। आपके पास रिटर्न में जब तक आपकी आंखों के सामने चीज़ें नहीं होती, आप उस पर काम नहीं कर सकते। विजिबली आपके सामने चीजें होनी जरूरी है, कि आपने 4 बातें ऐसे ही ऊपर ऊपर से सोच ली, उसके बाद आपको तो ये भी नहीं पता कि 5वीं बात नई है या पुरानी कोई मैं रिपीट कर रहा हूँ, या ये लिखने लायक भी, सोचने लायक, ये इस एरिया से रिलेटेड है भी या नहीं। तो समझ रहे हो, ये एक्सरसाइज है कि लिखो, सॉल्यूशन निकालो कि मैं इस एरिया के अंदर फिर कैसे अपनी सफलता को बढ़ा सकता हूँ, प्राप्ति को बढ़ा सकता हूँ, और कितना मैं बढ़ा रहा हूँ, कितना उसके ऊपर समय दे रहा हूँ, या फिर आगे जाके मैं दूंगा।
या फिर अभी मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरा समय जा कहाँ रहा है? ये पांचों चीजें देखो तो सही। ये सारी की सारी चीजें अगर कोई अपनी अगर मैं सच में कहने को बोलूँ तो एक इतना सुंदर लाइफस्टाइल कोर्स बनाया जा सकता है बाबा की मुरली से, जिसको दुनिया में ही आप कोर्स बना के लाखों रुपए में बेच सकते हैं। सिंपली बता रही हूँ बिल्कुल, कि ज्ञान को इतना सस्ता समझ लिया गया है कि हम लोग आते हैं, मुरली पढ़ते हैं बस और निकल लिए, दैट्स इट। धारणा का मुख्य सार, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर और बस। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज मिलती हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, उसके बाद रिजल्ट देखो, उसके बाद चेक करो। ये सब क्या है? ये पढ़े लिखों के काम होते हैं। और अगर हम मुरली को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि बस सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये हम अनपढ़ों की तरह, वो लाइक सत्संग होता है ना कि बैठ गए सुना रहे हैं, हाँ जी बहुत अच्छा, कथा बहुत अच्छी थी, बढ़िया, कहानी खत्म, कुछ भी नहीं होगा उससे। कितना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया बाबा से, कितना, और कब तक, कैसे कैसे बना सकते हैं, ये इतनी सारी चीजें चेक करनी है। तभी तो मतलब हम लोग ना काम नहीं करना चाहते, और हम काम नहीं करना चाहते अपने ऊपर, अपने मतलब अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, एक आत्मा की ग्रोथ के ऊपर। खाली क्या आपको लग रहा है ये चीजें जो मैंने बोली, ये ज्ञानी जिसको हम बोलते हैं, हम ज्ञानी लोग, हम बीके, कि उन्हीं के ऊपर अप्लाई होती है? ये दुनिया वालों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी क्या ये चीजें? बताओ जरा, क्या उनको ये चीजें सच में, और जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इनका, सॉफ्ट स्किल्स और ये सब जो भी चीजें होती हैं, लाइफस्टाइल कोर्सेज लैक्स ऑफ रुपीज में सेल एंड परचेज होते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख वो लोग चार्ज करते हैं, और ये भगवान फ्री में ज्ञान दे रहा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी क्लिक कर रहा है तो वो कुछ का कुछ कर सकता है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। शिव भगवानुवाच, यहाँ पे बाबा ने बोला कि देखो ये संगम ऐसा समय है हमारा, सिर्फ इसी समय पर एक सच्चा साथी, एक ऐसी प्राप्ति हमें मिलती है जो कि शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी किसी ने। अविनाशी, निष्पक्ष, निष्काम, समर्थ, ऐसा साथी। तो उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, शिव भगवानुवाच, ये भी जानते हो कि ये मेल कितने दिन का है, कितने थोड़े समय का है, फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गवाते हो तो क्या फिर समय मिलेगा कि भगवान से, उससे मिलने का? ये जो थोड़ा सा समय, इतनी सुंदर प्राप्ति का समय आया है, हालांकि आज इस चीज की शायद वैल्यू ना लग रही हो, पर एक समय आएगा जब इसकी वैल्यू समझ में आएगी, और तब तक चीजें समझ रहे हो कि हाथ में नहीं, हाथ से जा चुकी होगी। कहने का मतलब ये कि बस वो जाने का समय, कि किसी की इम्पोर्टेंस भी हमें तब पता चली कि वो तो जा रहा है, बिल्कुल एकदम डोर के ऊपर खड़ा है, गाड़ी रेडी है, एंड ही और शी विल बी गॉन। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए कि इस संगम का थोड़ा सा समय हम खेल करने में, हम अपने साथ ही खेल करते हैं, और सबसे बड़ा खेल तो मजे की बात है, हम लोग अपने साथ खेलते हैं। कभी अपने आप को कुछ करके और कभी कुछ करके, कई बार हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं, कई बार हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कभी हम अपनी धारणाओं में ढीले हुए पड़े हैं। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ के लिए समय है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और चलो ठीक है मुरली सुनने के लिए भी हमारे पास समय है। पर मज़े की बात है कि इस मुरली से जो होमवर्क निकलता है कि सेल्फ ग्रोथ, वो आत्मा का निखार कैसे होगा, जिस पर्पस से, जिस मकसद से भगवान आया था हमारी आत्मा को चमकाने, वो कब करेंगे हम? क्या वो सुनने से हो जाएगा खाली, कि हमारे अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, हमें पता ही नहीं है। अब ये बात भी मैंने बोल दी तो इसी से लिंक करके बोल रही हूँ, हमें ये तक नहीं पता कि गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं। कभी आज तक लिस्ट बना के नहीं देखी कि मैं एक लिस्ट बनाऊं, उसके अंदर मैं लिखूं मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, और उसके अंदर मैं एक साइड पे लिखूं मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, कि मुझे पता तो हो मेरे गुणों का पलड़ा भारी है या अवगुणों का पलड़ा भारी है। अब बताओ इसमें ज्ञानी या बीके होने की बात कहाँ से आ गई? किसको जरूरत नहीं है गुणों की? इस दुनिया में रहना है, सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, यही तो आत्म उन्नति कहलाती है। किसको जरूरत नहीं है उस आत्म उन्नति की? कैसे होगी वो?
अगर अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सब कुछ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में हमें करना चाहिए, क्या वो चीज़ हम कर रहे हैं? हम अपने आप को क्या मान के बैठ गए कि ये जो शरीर मिल गया, ये क्या 2000 2500 साल के लिए मिल गया क्या? कितनी है इसकी एज एवरेज? मैं अपनी तरफ से 60 इयर्स मानती हूँ, मैं तो 60-65 इयर्स, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ऊपर कोई 100 साल भी जी सकता है और ना जीने को कोई 30 या 35 साल की उम्र में भी निकल ले। मैं ये चीज़ मान के चल रही हूँ। तो इस 60 साल के इस जीवन में से अगर मैं निकाल दूँ वो बचपन वाला सारा जीवन, फिर वो बुढ़ापे वाला सारा जीवन, और वो जो बीच के साल आएंगे हमारे, और उसमें से भी कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी खुद के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी बाहर दुनिया में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, कभी आप बीमार हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, वो सारा समय निकाल कर मेरे पास खुद के लिए एग्जैक्ट कितना टाइम बच रहा है जिसके अंदर मैं इस जीवन में आई थी कि इसको कुछ बेहतर बना सकूं या कुछ कर सकूं। मेरी आत्मा जो होता है ना, एक सेल्फ रियलाइजेशन, वो सेटिस्फेक्शन कहाँ तक मैं पूरा कर पाई? क्या मान के बैठ गए हैं कि हम मतलब बहुत बड़े किसी विरासत के, किसी मिल्कियत के मालिक हजारों साल के लिए हैं हम इधर? जीवन तो हम लोग ऐसा ही जीते हैं जैसे पता नहीं कितने सालों तक ये सब चलता रहेगा और पता नहीं क्या क्या ही हम कर देंगे, कितना सब कुछ। क्या वैल्यू निकल रही है इतनी लाइफ की? 60 साल है तो 60 में तो कितनी वैल्यू निकाल पा रहे हैं हम? और सच में ये सारी चीजें इतना समझने की है कि नहीं समझ में आता है कि 2-4 मिनट में, 5-6 मिनट में कि मुरली का पॉइंट सुनाया और उसको रिकॉर्ड करके बस हो गया। अगर समझने चलते हैं, सोचने चलते हैं, इन चीजों को एक्चुअल में अप्लाई करने चलते हैं, तो कितना समय लगता है किसी भी एक चीज को। एक लाइन के ऊपर 1-1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। ये वो चीजें हैं। बाबा कह रहे हैं खेल समाप्त करो, अब वानप्रस्थी हो तो क्या ये खेल शोभता है? साक्षी हो देखो, क्या सच्चा साथी श्रेष्ठ संपर्क संग सदा प्राप्त है? क्यों नहीं हम लोगों की बुद्धि में ये चीजें आती? क्योंकि हम खुद से खुद नहीं करना चाहते। नेक्स्ट बाबा ने कहा, विजयमाला का मणका बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरन के मणके बनना ये खुशनसीबी है। एक देखो छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं थोड़ा बताती हूँ, मुरली लंबी हो रही है, होने दीजिए। कि ना भगवान के पास नारद जी के मतलब प्रसंग से सुनते कि नारद जी भगवान जी के पास जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि भगवान जी आप ये कौन सी एक डायरी के अंदर, बड़ा वो कुछ सोच विचार में मगन थे। अब सोच विचार में मगन थे तो नारद जाकर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो ये देख रहे थे कि मैं ना अभी उन लोगों को देख रहा हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा कौन याद करता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, नारद बड़ा खुश है। तो मतलब उनको लगा कि देखो मैं तो हर समय नारायण नारायण जपता रहता हूँ कि मेरे से ज्यादा तो सबसे बड़ा भक्त मेरे से होगा ही कौन, कोई भी नहीं है मेरे से बड़ा भक्त। तो उन्होंने पूछा बड़ा खुश होके कि कौन है? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा ही नाम है। नारद बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, तीनों लोकों में घूम घूम के सबको बता रहा है, पता है मतलब कि मैं इस तीनों लोकों में सबसे, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है, सबसे ज्यादा मैं भगवान को याद करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो ऐसे ही घूमते फिरते फिर पहुंच गए उनके पास। अभी भी वो फिर से एक उन्होंने येलो कलर की डायरी, अब वो सोच रहे ये तो कोई नई डायरी लग रही है, इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं? फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ना अब उन लोगों की लिस्ट मतलब देख रहा हूँ, बना रहा हूँ कि जिनको मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ। अच्छा, ऐसी भी कोई लिस्ट है? तो उन्होंने पूछा, तो उसके अंदर सबसे ऊपर किसका नाम है? हनुमान जी का। ठीक है, तो वो ऐसा बन जाए कि हम भगवान को याद करें, बहुत अच्छा, लेकिन भगवान जिसको याद करे वो कितनी बड़ी खुशनसीबी है। जिसको भगवान याद करने लग जाएगा उसका तो क्या ही बचा, पार है उसका बेड़ा। ये होती है खुशनसीबी। तो सेम इसी में बाबा ये बोल रहे हैं कि विजय माला का मणका बनना बड़ी बात नहीं है, ठीक है हो जाएंगे विजयी, लेकिन बाप के सिमरन के मन के बनना ये है असली बात। तो ये है असली प्राप्ति अगर मैं कहूँ। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।